चलिए आज की इस वीडियो में हम दशमलव संख्याओं पर संक्रियाएं का अभ्यास प्रश्नावली देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहली सवाल। यहाँ पर देखिए पहली सवाल क्या लिखी गई है कि 0.1 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.001 इसका गुणा क्या होगा। तो यहाँ पर गुणा करेंगे, 1 पंचे 5, 5 का 5। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद पॉइंट 1 2 हो गया, 3 4 5 6 यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। ठीक, 0.00005 होगा, यही आपका उत्तर यानी आपका चौथा विकल्प सही है। सवाल नंबर 2 देखते हैं। 2 में कह रहा है कौन 1 के बराबर, इसको आप खुद करिए गुणा भाग। इसमें ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। सवाल नंबर 3 है, इसको भी गुणा करना है। तो देखिए कह रहा 50 गुणे 5 गुणे 0.05। तो यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं, ध्यान देना, 5 का गुणा करना है बस। 5 5 25, 25 का पहाड़ा 5 है, 25 पंचे 125। कितने अंक के बाद पॉइंट है यहाँ पर देखिए 1 2 1 2, यहाँ पर एक 0 है, इसको पहले लगा दीजिए। ठीक, 50 है तो यहाँ पर देखिए 5 5 25 पंचे 125, एक 0 इसको लगा दीजिए। कितने अंक के बाद पॉइंट 1 2 1 2 अंक के बाद यहाँ पर लगा दीजिए 12.50, यही आपका उत्तर होगा, यानी आपका दूसरा विकल्प सही है। सवाल नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है 1 + 1/10 + 1/100 + 1/1000। तो कह रहा है कि को सरल करने पर परिणाम क्या मिलेगा। 1 ऐसे आ गया, ठीक, 1/10 है। यहाँ 10 कब आया, जब यहाँ पर 1 अंक के बाद पॉइंट 0.1। यहाँ 100 कब आया, जब यहाँ पर 2 अंक के बाद पॉइंट। यहाँ 1000 कब आया, जब यहाँ पर 3 अंक के बाद पॉइंट। ठीक, अब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या होगा 1.00। देखिए 1 है, इसके बाद यहाँ पर 0.1 जोड़ेंगे, यहाँ पर 0 कर सकते हो, यहाँ पर जोड़ेंगे 0.01, फिर 0.001। तो क्या होगा 1 यानी 1.111, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, आपको किस में आ रहा है, आपका दूसरा विकल्प सही है। सवाल नंबर 5 देखते हैं। 5वीं में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन 1 के बराबर, इसको आप गुणा भाग करिए, जो आगे वही उत्तर। 6वीं कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं अवरोही क्रम में लिखी हैं। अवरोही मतलब छत से ऊपर आना, यानी कि छत से जैसे ऊपर चढ़े हो तो ऊपर से नीचे आना। तो यहाँ पर देखिए 13.095 है पहला ऑप्शन, 13.905, फिर 13.950। दूसरा क्या है 13.950, फिर क्या है 13.905, फिर क्या है 13.095। तीसरा क्या है 13.950, 13.095, फिर 13.905। चौथा क्या है 13.095, 13.950, 13.905। यहाँ पर देखिए चारों ऑप्शन दिए हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये चारों ऑप्शन है। इसमें बताना है कौन संख्याएं अवरोही क्रम में लिखी हैं। अवरोही मतलब होता है कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर। तो 13 13 13 सब में लिखा है, सेम चीज़ है। यहाँ पर 095, फिर 905, फिर 950, यानी कि 95 905 950 है। ये तो सीधा बढ़ते हुए क्रम लिखिए, ये क्रम बढ़ रहा था, पहले 95 हुआ, फिर 905, फिर 950। तो पहला तो नहीं होगा क्योंकि ये तो आरोही क्रम है, अवरोही हमको बताना है। दूसरा में देखिए पहले 950 है, फिर 905 है, फिर 95 है, यानी कि इसमें देखो घट रहा है, पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा। तो 13 13 सब में बराबर, यानी आपका दूसरा ऑप्शन ऐसा होगा जो अवरोही क्रम में लिखा गया। तीसरा भी देख लेते हैं, नहीं है देखिए इसमें 950 तो पहले लिखा है, लेकिन यहाँ 95 हो गया, फिर 905, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर 95 950 है, ये भी नहीं होगा, यानी आपका दूसरा ऑप्शन ऐसा है जो अवरोही क्रम में लिखा गया है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर। ठीक है, सवाल नंबर 7, इसमें क्या कह रहा है 7वीं सवाल में कि 3.003 माइनस 2.050 के अंतर को उनके योग में जोड़ा जाता है तो परिणामी योग क्या होगा। पहले इसको घटाइए, 3.003 में 2.050 घटाएंगे, 3 हो गया, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 0, यानी 0.953 क्या हो गया 0.953। ठीक है, ये अंतर आ गया। अब इसको हम जोड़ेंगे दोनों को। अगर मान लीजिए हम यहीं पर इन दोनों को जोड़ दें तो क्या होगा 350 यानी 5.053। फिर उसके बाद इसको भी जोड़ देंगे 0.953, और यहाँ पर 0.0953 जोड़ेंगे, 3 3 6 5 5 10 9 1 10 5 1 6, यानी 6.006, यही इसका उत्तर होगा। समझिए, कह रहा है कि पहले इन दोनों का अंतर कीजिए, ठीक, दोनों को घटाइए,
जो घटाने पर आए उसको लिख दीजिए, उसके बाद इन दोनों को जोड़िए। ठीक है, दोनों को जोड़ने के बाद जो ये घटाने पर आए इसको और जो जोड़ने पर इन दोनों को आया उसको दोनों को जोड़ दीजिए। तो हम दोनों को जोड़ दिए 6.006 आ गया, यही उत्तर है। सवाल नंबर 8 देखते हैं। इसमें करा है 1.01 है 1.001 बटे 10.01 प्लस 1001 बटे 100.1। कह रहे इसका मान क्या होगा। देखिए इसका मान कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको बताया पॉइंट हटाइए, 10,001 पूरे बटा 10,001, ठीक, मल्टीप्लाई, नीचे 2 अंक के बाद पॉइंट तो ऊपर 100 से गुणा, ऊपर 3 अंक के बाद पॉइंट तो नीचे 1000 से, 1000 बटे 100, ये भी पॉइंट हटा दीजिए, इंटू 1 अंक के बाद पॉइंट ऊपर 10 से गुणा, यहाँ पर पॉइंट नहीं तो कोई गुणा नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए 1000 से 1000 पूरा कट गया, ये 00 से 00 गया, 1000 से 1000 पूरा कट गया, यहाँ पर क्या बचा 1/10, यहाँ पर बचा 10/1। ठीक, इसको हल करेंगे क्या होगा, 10 का नाम 10, यहाँ पर 1 प्लस 10 दहमा 100, यहाँ पर 101/10। ठीक है, अब इसका उत्तर क्या दे रहा है, पॉइंट में दे रहा है। तो यहाँ पर 10 कब आया होगा, जब यहाँ पर ऐसे भाग दे, 10 का नाम 10, फिर 10 दूनी 0, 10.1, यहाँ पर 1 अंक के बाद पॉइंट होगा तो पॉइंट के नीचे एक जगह गिनती तेज यानी 10.1, इसका उत्तर आएगा। सवाल नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है कौन 90 के बराबर है। ये सवाल पहले मिल चुकी है, इसको आप खुद करिए। सवाल नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित को भिन्न के रूप में सरल करने पर प्राप्त क्या होता है, छोड़ दीजिए। 11, सवाल नंबर 11 ये जोड़ है, आप इसको खुद कर सकते हैं। सवाल नंबर 12 देखते हैं। 12 इसमें कह रहा है कि 20.91 भागे 0.17। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 अंक के बाद पॉइंट, यहाँ पर 2 अंक के बाद, दोनों पॉइंट खत्म हो जाएंगे। इसको ऐसे लिखिए 2091 और बटे 0.17, तो यहाँ पर दोनों अंक के बाद, अगर दोनों में समान अंक के बाद पॉइंट रहे तो दोनों खत्म हो जाता है। अब इसको हम 17 से भाग करेंगे, जो आएगा वही हमारा उत्तर है। तो देखिए 17 × 17 ऐसे डिवाइड कर देंगे 2091, तो 17 × 17 हो गया, 3 बचा 39, 17 दूनी 34, 5 बचा, 17 × 51 यानी 123, यही आपका उत्तर है। किस विकल्प में आ रहा है आपका, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। 123.0 दिया है वही सही है। ठीक है, इसके बाद आप 0 लगा सकते हो पॉइंट मान के, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, यानी आपका चौथा विकल्प सही है। सवाल नंबर 13 देखते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल। कह रहा है कि 0.36, 0.3 तथा 0.9 का लासा ज्ञात कीजिए। देखिए पॉइंट का लासा आ गया। पॉइंट का लासा कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें कितने अंक के बाद पॉइंट है। इसमें 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो इसमें भी हम 2 अंक के बाद पॉइंट करेंगे, इसमें भी दोनों अंक। हमको दोनों अंक बराबर करना है, मतलब जितना दिया रहे सभी अंक को बराबर करना है। यहाँ पर 0.36 होगा, यहाँ पर 0.30 लिख सकते हैं इसके बाद मान के, यहाँ पर 0.90 मान के हम लिख सकते हैं। दोनों में सभी अंक बराबर हो, इसमें भी 2 अंक, इसमें भी 2 अंक, इसमें भी 2 अंक के बाद पॉइंट बराबर होना चाहिए। ठीक, सबसे पहले काम ये कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप इसका पॉइंट हटा के लासा निकाल लीजिए, ऐसे 90। ठीक, इसका लासा कितना होगा, देखिए 2 × 9 2, 2 8 16, 2 × 9 2, 2 5 10, 2 चौका 8, 2 5 10, 2 9 18, 15 नहीं कटेगा, 45 नहीं कटेगा, 3 3 9, 3 5 15, 3 × 9 3, 3 5 15, 3 × 9 3, 3 5 15, 5 5 × 9 5, 5 × 9 5, यानी कि इसका जो लासा आएगा, यहाँ पर लासा आएगा क्या आएगा, देखिए 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 5 180 आ गया। ठीक, लासा हमारा क्या आ गया 180, और हमको पॉइंट का लासा लाना चाहना, मतलब लासा निकालना है। तो यहाँ पर देखिए सभी में 2 अंक के बाद पॉइंट है, सभी में 2 अंक, तो जो लासा आएगा हमारा इसमें भी हम 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी 1.80 आपका यही उत्तर होगा। आपका कौन से विकल्प में आ रहा है, आपका चौथा विकल्प सही है। ठीक है, सवाल नंबर 14 देखते हैं। कह रहा है कि 0.003 किसके बराबर है, तो पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के नीचे एक जगह गिनती तय 0, यहाँ पर 3 बचेगा, तो यानी 3/1000 आपका कौन सा विकल्प, पहला विकल्प आपका सही है। सवाल नंबर 15 सेम 7वीं सवाल है, वही सवाल फिर से दे दिया है। ठीक है, सवाल नंबर 16 देखते हैं। कह रहा है कि मोहन के बटुए में 50 पैसे के 15 सिक्के थे। मोहन के बटुए में 50 पैसे के 15 सिक्के, तो 15 × 50 करेंगे यानी 750 पैसे हो गए। ठीक है, अब उसने कह रहा है कि 750 पैसे हो गए, उसने 5.50 रुपये खर्च कर दिए, यानी कि
मोहन के पास 750 पैसे थे और उसने 5.5 रुपये बाजार में खर्च कर दिए। पूछा जा रहा है कि अब उसके पास कितना बचा। तो देखिए इसको अगर हम 100 से भाग करें तो ये बन जाएगा हमारा रुपया में। किस में बदल जाएगा? रुपया में। ठीक है, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसा होता है। तो यहाँ पर 100 कब आए? जब यहाँ पर 2 अंक के बाद पॉइंट रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर 2 अंक के बाद पॉइंट रहा होगा, या फिर आप ऐसे कर सकते हो 10 सत्ते 70, फिर 10 पंचे 50। तो यहाँ पर 7.5 रुपया उसके पास टोटल है। अब उसने खर्चा कितना किया? 5 रुपया 50 पे, यानी 5.50 खर्चा कर दिया। घटा देंगे 0 साथ में 5 के, यानी 2 रुपये उसके पास अब शेष बचा। आपका किस विकल्प में आ रहा है? आपका चौथा विकल्प सही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अभ्यास प्रश्नावली की आपकी मैंने 16 सवालें कंप्लीट करा दी। इसके बाद जो सवालें हैं सब जोड़ घटाना है। ठीक है, आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपकी सारी सवालें समाप्त हो गई हैं और इसके बाद आपका अगला चैप्टर आएगा, यानी कि प्रयास कीजिए। अभी इसमें का एक चीज़ बाकी जो है प्रयास कीजिए। इसके बाद आपको प्रयास कीजिए पढ़ाया जाएगा। उसके बाद ये 7 चैप्टर आपका पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद अगला चैप्टर आपको मापन के अनुप्रयोग है, जो कि मोस्ट डिमांड है। उसके भी कि मापन के अनुप्रयोग पढ़ाया जाए, तो उसको आपको विगत वर्षों और अभ्यास प्रश्नावली प्रयास कीजिए, सब चीज़ बता दिया जाएगा। मैंने एक बार मापन का अनुप्रयोग पढ़ा दिया है, लेकिन इस बार मैं एक सवाल बताऊंगा। उस बार मैंने इंपॉर्टेंट सवाल बताया था। तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।